कोविड के बाद तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अरे हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में सोचना भी बोरिंग लगता है, लेकिन कोविड के बाद तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। देखो यार, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल T20 मैच की तरह, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में अपने प्यारे परिवारों को फाइनेंशियली सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो आज हम समझेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या है और कैसे चूज करें बेस्ट प्लान। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे विद सम एक्स्ट्रा डोज ऑफ फन, क्योंकि बोरिंग तो मैं भी नहीं बन सकता। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, कंपनी चूज करना। यार, ये कोई समोसा चाट नहीं है जो कहीं से भी खा लिया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिलायबल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। देखो, जब बात इंश्योरेंस की आती है तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत मैटर करता है। मतलब कितने लोगों को उन्होंने एक्चुअली क्लेम दिया है जब उन्हें जरूरत थी। इसके लिए आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, पिछले 10-15 साल का डाटा देख लो। झूठ बोलने वाली कंपनीज की तो ऐसी की तैसी, उनके चक्कर में मत पड़ना। आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो मुश्किल समय में आपके परिवार का साथ दे, उन्हें परेशान न करे। तो कंपनी चूज करते समय थोड़ी रिसर्च कर लेना, ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर लेना, किसी एक्सपर्ट से बात कर लेना। समझ लो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें गोची खाने से बेटर है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। मतलब आप कितने समय के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। यहां ऑप्शंस होते हैं 10 साल, 20 साल या फिर 7 से 85 साल तक का भी। देखो यार, मेरा सजेशन है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान के साथ जाओ, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है या फिर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, यह जरूर है कि लॉन्ग टर्म प्लान का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यह सेफ साइड पे रहने का ऑप्शन है। मान लो आपने शॉर्ट टर्म प्लान लिया और उसके बाद आपको कोई हेल्थ इश्यू हो गया तो नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई, जिंदगी की रेस में लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्टकट से बच के। चैप्टर 3, प्रीमियम पेमेंट एक साथ या इंस्टॉलमेंट्स में। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की। यहां भी दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक ही बार में पूरा प्रीमियम भर दो या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भरते रहो। एक साथ पूरा प्रीमियम भरने का फायदा यह है कि आपको बार बार पेमेंट करने की टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन यह ऑप्शन सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड पेमेंट टर्म का, जिसमें आप कुछ सालों तक प्रीमियम भरते हैं और फिर उसके बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टार्टिंग में ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई, अपनी इनकम और कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। चैप्टर 4, राइडर्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर एक्स्ट्रा जिंदगी। अब आते हैं राइडर्स भी। देखो, राइडर्स ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो आप अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस राइडर। अगर आपको कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये राइडर आपके परिवार को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर आपको कोई सीरियस इलनेस हो जाती है, जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक, तो ये राइडर आपको लमसम अमाउंट प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपना ट्रीटमेंट करवा सके। हाँ, राइडर्स ऐड करने से प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वर्थ इट होता है। चैप्टर 5, क्लेम पे आउट पैसा एक साथ या मंथली इनकम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं क्लेम पे आउट ऑप्शंस की। मतलब आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा। यहां भी दो ऑप्शंस हैं, लंप सम अमाउंट या फिर मंथली इनकम। लंप सम अमाउंट में नॉमिनी को एक ही बार में पूरा पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार की रेगुलर इनकम चलती रहे तो मंथली इनकम ऑप्शन चूज करना बेटर है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके नॉमिनी को देती रहेगी, जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती रहेंगी। तो भाई, अपने परिवार की नीड्स के हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो भाई, यह था टर्म इंश्योरेंस का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों, यह थी आज की बात। आई होप अब आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। याद रखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी रिसर्च और प्लानिंग की जरूरत है।
और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं हर कमेंट पर्सनली रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और हाँ, टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना। टाटा बाय बाय।